समय से पहले गए हैं, लेकिन युवा वर्ग अधिक संख्या में पहुंचा। तो बदल रही है, सब लोग बदल रहे हैं, ऐसा नहीं है। आज ध्रुव जी महाराज को जैसे ही गद्दी से हटाया तो ध्रुव जी महाराज ने रोना प्रारंभ किया। कहा कि गर्भ में आओ, जाओ भगवान का भजन करो, फिर हमारे गर्भ में आना, जब हमारे गर्भ से जन्म लोगे तब इस सिंहासन पर बैठ पाओगे। आज जैसे ही इतना कहा और मैया सुनीति के पास पहुंचे, 4 वर्ष के ध्रुव जी रो रहे हैं। माँ, आज हमें छोटी माँ ने मारा है। कहा क्यों मारा? कहा मैं सिंहासन पर बैठ गया तो उन्होंने कहा कि जाओ जंगल में भगवान का भजन करो, और जब भगवान प्रसन्न हो जाए तब जाकर के प्रार्थना करना कि प्रभु अगली बार जब जन्म दो तो हमें मैया सुनीति के गर्भ से जन्म देना। तो उस समय देखिए विचारधारा क्या थी। आज रो रहे हैं और कहते हैं, कौन? ध्रुव जी महाराज अपनी मैया से कि रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, कि रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। 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 आज जैसे ही इतना कहा तो कहा महाराज जाओ जंगल में भजन करो, ये तो अच्छी बात है। अगर तुम्हारी माँ ने मौसी ने इतना कहा है कि जंगल में जाओ भगवान को प्रसन्न करो, वरदान मांगो, तो ऐसा ही करना। बोले क्यों? कि सोई जननी सोई सुत बड़ भागी, सोई जननी सोई सुत बड़ भागी, सोई जननी सोई सुती बड़ भागी, सोई जननी सोई सुत बड़ भागी, सोई जननी सोई सुती बड़ भागी, सोई जननी सोई सुत बड़ भागी। जय पितु माता बचन अनुरागी, जय पितु माता बचन अनुरागी, जय पितु माता बचन अनुरागी।
अगर ऐसा कहा है तो सोई जननी सोई सुती बड़ी भागी उड़ते पितुमात बचने अनुराग। अगर ऐसा कहा है तो बिल्कुल जाओ। जैसे ही इतना कहा महाराज शीघ्र ध्रुव जी महाराज जंगल में चले गए। जैसे ही जंगल में पहुंचे, अब जंगल की तो कोई जानकारी नहीं, थोड़ी ना रोड बनो से सीधे सीधे पहुंचे जा रहे हैं। मार्ग तो वहां पर है नहीं कि सीधा सीधा रास्ता बनाओ तो सीधे सीधे चले जाएं। आज ध्रुव जी महाराज जा रहे थे और इतने में सामने से देवर्षि नारद आ गए। जैसे ही देवर्षि नारद आए तो सबसे पहले ध्रुव जी महाराज ने प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया। कितने से हैं ध्रुव जी? 4 वर्ष के। और जैसे ही सामने संत को देखा तो चरणों में गिर गए। ये क्या है? अगर सिखाओगे नहीं तो क्या 4 वर्ष का बालक जानता है? सिखाता कौन है? जीव की सबसे पहली गुरु कौन होता है? माँ। आज मैया सुनीति ने वो पद ग्रहण कराया ध्रुव जी को। आज जैसे ही साष्टांग हुए, देवर्षि नारद ने कहा महाराज संस्कार से सुसज्जित है बालक। देवर्षि नारद ने कहा कहाँ जा रहे हैं? बोले जंगल में। बोले काहे के लिए? बोले भगवान को ढूंढने। किसने कहा कि जंगल में भगवान रहते हैं? ध्रुव जी ने कहा हमारी माँ ने। क्या कहा तुम्हारी माँ ने? हमारी माँ ने कहा कि परमात्मा सर्व अंतर्यामी होता है, सर्वत्र विराजमान होता है, हरि व्यापक सर्वत्र समान। भगवान सब जगह निहित है तो जंगल में भी होगा। बोले जंगल में तो खूब बड़े बड़े शेर रहते, तुम तो नाश्ता किए चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, चलो सीधे घर। ध्रुव जी ने कहा माता ने कहा था कि उस शेर में भी भगवान का अंश विराजमान है, तो वो सिंह भी परमात्मा है। आज ध्रुव जी कहते हैं कि निष्ठा पक्की है, विश्वास पक्का है, और जीवन में भक्ति के साथ अगर विश्वास श्रद्धा ना हो तो भक्ति कभी पूर्ण हो ही नहीं पाएगी। विश्वास होना चाहिए। कहा गुरु मंत्र ले लिया। ध्रुव जी ने कहा तुमसे बड़ा गुरु संसार में कौन है? क्योंकि जीवन में व्यक्ति को अदक्ष नहीं रहना चाहिए, गुरु दीक्षा अवश्य लेनी चाहिए, अन्यथा हमारी पूजा परमात्मा ग्रहण नहीं करते, और जो भी हम धर्म करते हैं उसका धर्म हमें पुण्य मिलता नहीं है। तो तुमसे बड़ा गुरु कौन है? तो देवर्षि नारद ने मंत्र दिया। आज ध्रुव जी महाराज वन में पहुंचे। वर्ष का पहला महीना निकला, मधुवन क्षेत्र में आज ध्रुव जी तपस्या करते हैं। 3 महीने तक केवल मात्र शाम को फल तोड़ करके खाते। 6 महीने तक ध्रुव जी महाराज ने पत्तों को तोड़ करके खाया। आज फल और पत्तों को छोड़ करके जल का सागर किया। खाली जल में रहते थे और सुंदर भगवान का स्मरण करते, भजन करते, बड़े भाव से ध्रुव जी महाराज भगवान का संकीर्तन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्ण नंदनाय। वासुदेवाय कृष्ण नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 प्रेम से बोलो वृंदावन में हरिलाल की। जय हो। आज जैसे ही जल का सागर करते थे, जल को भी त्याग दिया। वर्ष का आखिरी महीना चल रहा था, वायु को त्याग दिया। जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने अपनी श्वास को रोका और जैसे ही श्वास को अवरुद्ध किया, देवलोक में बैठे देवता घबराने लगे। बोले प्रभु हम सांस नहीं ले पा रहे, भगवान हम सांस नहीं ले पा रहे। ब्रह्मा के पास पहुंचे, बोले हम तो खुद नहीं ले पा रहे। शिव जी के पास पहुंचे, जैसे ही नारायण के पास पहुंचे, भगवान को स्मरण हुआ कि मधुवन क्षेत्र में मेरा एक भक्त है जो भगवान की सेवा आराधना कर रहा है। तो आज भगवान विराट स्वरूप में ध्रुव जी महाराज के सामने प्रकट हो गए। बोलिए विराट भगवान की। शंख चक्र पद्म हस्त लेकर के भगवान श्री नारायण ध्रुव जी के सामने प्रकट हुए। ध्रुव जी दर्शन करते हैं, देखते हैं। अब इधर ध्रुव जी भगवान को देखें, भगवान जी ध्रुव जी को देखें। अब ये इनसे कुछ नहीं बोलते और वो उनसे कुछ नहीं बोल रहे। काहे? क्योंकि ध्रुव जी महाराज को तो मंत्र तो आते नहीं है, कोई विद्या का अध्ययन तो है नहीं। 4 वर्ष के तो थे ही महाराज, क्या बोले? वेद वेदांत का कोई ज्ञान नहीं, शांत खड़े हैं। और शांत खड़े हैं, कुछ बोलते नहीं। अब भगवान की ओर देख रहे हैं तो ध्रुव जी थोड़ा सा मुस्कुराए। ध्रुव जी मुस्कुराए तो भगवान जी मुस्कुराए, और मुस्कुरा कर भगवान जी हंसने लगे, सो ध्रुव जी भी हंसने लगे। और जहाँ परमात्मा हंसे तो सारा संसार हंसने लगा। सामने पहुंचे, शंख को कपोल से स्पर्श कराया। ध्रुव जी महाराज को वेद वेदांत का ज्ञान हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा मूकम करोति वाचालम पंगुलं लयते गिरिम। अगर भगवत कृपा हो जाए महाराज तो लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ जावे और गूंगा भी भगवत कृपा का वर्णन कर देवे। ऐसी कृपा। तो ध्रुव जी महाराज ने किसके प्रभाव से भगवान को अपने वश में किया? केवल भजन के प्रभाव से, भगवान की भक्ति के प्रभाव से। बड़ा सुंदर भाव कि सुमेरे पवन सुत पावन नाम। सुमर पवन सुत पावन नाम। सुमर पवन सुत पावन नाम। सुमिरे पवन सुत पावन नाम। सुमर पवन सुत पावन नाम। अपने बस करी राखे राम। अपने बस करी राखे राम। अपने बस करी राखे राम। बोले सुमिर पवन सुत पावन नाम। अपने बस कर राखे राम। तो महाराज बोले प्रबल प्रेम के पाले पड़कर और प्रभु को नियम बदलते देखा। और अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। स्तुति करी। भगवान ने कहा वरदान मांगो। ध्रुव जी ने कहा कुछ नहीं चाहिए, दर्शन करना था बस कर लिया। बोले हम जानते हैं किसको क्या चाहिए।
प्रभु जानत सब बिनई जनाई। सर्व अंतर्यामी बोले तुम तो राज्य के लिए आए थे। आज जैसे ही भगवान ने अक्षुण्ड राज्य का आशीर्वाद दिया, निर्मल भक्ति का आशीर्वाद दिया, आज जैसे ही ध्रुव जी महाराज अपने नगर में आए, उत्तानपाद राजा ने ध्रुव जी को राज सिंहासन पर बिठाया और स्वयं वन में तपस्या करने के लिए गए। अनेक वर्षों तक ध्रुव जी महाराज ने राज्य चलाया। आज जो उनके छोटे भाई थे ना, जिनका नाम है उत्तम, सुरुचि के पुत्र उत्तम, कुबेर की वनस्थली में गए, यक्षों से झगड़ा हुआ तो यक्षों ने उत्तम जी को मार दिया। जैसे ही ध्रुव जी को पता चला, मारने के लिए जाने लगे, सेना तैयार की, तो स्वयंभू महाराज ने सत्संग किया, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न हो। दर्शन तो हुआ लेकिन सत्संग नहीं था। आज अनेक वर्षों तक सिंहासन पर राज्य किया। अंत समय में मृत्यु देवी आई और मृत्यु ने कहा चलो महाराज हम आपको लेवे आए। ध्रुव जी ने कहा थोड़ा झुक जाओ। आज जैसे ही मृत्यु झुकी और मृत्यु के पैर पर, मृत्यु के सिर पर पैर रखा, ध्रुव जी ने और सात शरीर भगवान के धाम को गए। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन ध्रुव जी के पुत्र हैं उत्कल, और उत्कल के हैं अंग, अंग के हैं बैन। व्यक्ति के जीवन में यदि रूप हो, यौवन हो, संपत्ति हो और बड़ा पद हो, तो ऐसे में बिगड़ने के आसार जल्दी आते हैं। महाराज बैन के पास सब कुछ था और सब कुछ में उद्दंडता भी थी, बहुत उद्दंड थे। संतों का अपराध किया, संतों ने श्राप दिया, मृत्यु हो गई। आज जैसे ही मृत्यु हुई बैन की, तो बैन के शरीर में मंत्र दिए और उन मंत्रों के प्रभाव से एक राजा प्रकट हुए, एक पुत्र प्रकट हुए, जिनका नाम है पृथु। आज राजा पृथु जो भगवान का 9वां अवतार है। जिस समय महाराजा पृथु राज सिंहासन पर आसीन हुए, दुर्भिक्ष पड़ गया, अकाल पड़ गया, लोग भूखे मरने लगे, त्राही त्राही होने लगे। उस कष्ट के निवारण के लिए राजा पृथु ने पृथ्वी पर यज्ञ करना प्रारंभ किए। धीरे धीरे करके 99 यज्ञ हुए। आज जैसे ही 100वां यज्ञ करने जा रहे थे, तो ऐसा नियम है कि जो 100 यज्ञ कर ले वो देवराज इंद्र के सिंहासन पर बैठने के योग्य होता है। तो देवराज इंद्र को लगा कि ऐसा ना हो कि पृथु 100 यज्ञ कर ले और हमारे सिंहासन पर बैठे, क्योंकि भाई जीवन में कुर्सी को बड़ा डर है। कुर्सी बड़ी मुश्किल से मिलती है और जाने में देर नहीं। तो उन्होंने यज्ञ का जो घोड़ा है ना, अश्व, उसको चोरी कर लिया। राजा ने भी ढूंढा नहीं, अधूरा छोड़ दिया यज्ञ। तब पश्चाताप हुआ इंद्र को। तो उस समय इंद्र अपनी कन्या को लेकर आए और राजा पृथु के साथ में अपनी कन्या का विवाह किया और क्षमा मांगी। आज पृथु की उदारता देख करके परमात्मा प्रकट हुआ और पृथु से कहा वरदान मांगो। जैसे ही वरदान मांगने के लिए कहा, आज पृथु सन्मुख भगवान के सामने खड़े हैं और मांगते कि प्रभु क्या चाहिए। बोले कुछ नहीं चाहिए, कुछ तो मांग लो। तो आज राजा पृथु कहते हैं एक ही वरदान दे दो। कौन सा? कि पुनः प्रण बहु पृथु राज समाना, पुनः
प्रभु राज समाया। पुण्य प्रैनी बहु प्रभु राज समाना। पुन राज समाया। पुण्य प्रैनी बहु प्रभु राज समाना। पुन पुण्य प्रैनी बहु प्रभु राज समाना। पर आग सुनाए सहिस दश काना। पर आग सुनाए सहस दश काना। कि पुण्य प्रणव पृथुराज समाना। पर अग सुनाई सहस दशकान। बोले प्रभु इन दो कानों से कथा सुनते सुनते हृदय में तृप्ति नहीं हुई, इसलिए अगर वरदान देना चाहते हो तो 10,000 कानों की श्रवण शक्ति का वरदान दे दो। महाराज इन दो कानों से अगर कथा 2-4 बेर सुन लो तो जो कहते हम तो सर्व ज्ञाता हो गए, हम सब जाना, हमें कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज पृथु कह रहे थे, बोले 10,000 कानों की जो शक्ति हो वो शक्ति हमारे इन दो कानों में डाल दो। भगवान प्रसन्न हुए। आज पृथु के पुत्र अंतर्ध्यान के हविर्ध्यान के प्राचीन वहिर ने यज्ञ में बकरा और अश्व माने घोड़ा इन दोनों की आहुति दी। देवर्षि नारद आए, प्राचीन वहिर ने जितने भी अश्व बकरों की बलि दी आज उनके दर्शन आकाश मंडल में कराए। राजन तुमने इतने जीवों की हत्या की, इसका तुम्हें पाप लगेगा। राजा ने कहा महाराज, बोले यज्ञ में नियम है कि बकरा और अश्व की बलि दी जाती है। इंद्र कहते हैं राजन तुमने अर्थ का अनर्थ कर दिया। बकरा कहते हैं ममता को और अश्व कहते हैं अभिमान को। तो यज्ञ में ममता और अभिमान को त्यागना है, ममता और अभिमान को समर्पित करना है, ना कि बकरा और अश्व को। आज नवद्वारे पुरदेही बनकर के उन्होंने अपनी देह का त्याग किया। आज राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से कहते हैं प्रभु आपने उत्तान पाद का वंश सुनाया मुझे, लेकिन उनके छोटे भाई प्रियव्रत के वंश का वर्णन नहीं किया। उस समय श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन प्रियव्रत राजा ने मन में संकल्प लिया कि मैं संसार से अंधकार मुक्त कर दूंगा, अंधेरा नहीं रखूंगा संसार। इसलिए सूर्य भगवान से और प्रियव्रत का युद्ध हुआ। युद्ध में विजय प्राप्त की तो जो दिव्य रथ सूर्य भगवान को प्राप्त है, आज वही दिव्य रथ प्रियव्रत को मिला। और प्रियव्रत का अर्थ क्या है? प्रिय माने अच्छा और व्रत माने संकल्प। जिसने जीवन में सुंदर संकल्प धारण किया वही प्रियव्रत है। और आज भी सबको व्रत है। किस किस का व्रत है आज? सबका व्रत है कि नहीं है? महाशिवरात्रि है। कुछ ऐसे व्रत हैं जिनको वैष्णव को करना ही करना होता है। जैसे वैष्णव के लिए एकादशी प्रमुख है, उसे ये व्रत करना ही चाहिए।
भले आप महीने वाली करिएगा या 1 साल वाली करिएगा, लेकिन करिएगा जरूर। अगर हम इस धर्म में आए हैं, सनातन धर्म में, वैष्णव वर्ण में आए हैं, तो हमें एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। बड़ा प्रभावकारी भी होता है ये व्रत। तो आज व्रत है, खूब फरार करो, होइए करो कि नहीं करो? हमने तो खूब करो महाराज, खूब फरार किया और खूब पेट भर के इधर चले आए। तो आज पेट भरा है ही सबका, तो आज मेहनत भी खूब करनी है महाराज, काहे कि आज अपने घरे ब्याह है तो मेहनत भी करना। आइए कथा में, सूर्य नारायण के समान दिव्य रथ प्राप्त किया प्रिय व्रत ने। तो बस इतना सा कहना था कि व्रत का मतलब ये नहीं होता कि खूब फरार करो सो हमने व्रत कर लिया। व्रत का मतलब होता है संकल्प। आज हम ये व्रत कर रहे और हमारे अंदर जो कमी हो, मानो हम झूठ ज्यादा बोलते हो, तो व्रत का ये मतलब है कि आज से हम ये व्रत कर रहे हैं कि हम झूठ बोलना कम कर देंगे, धीरे धीरे समाप्त कर देंगे। गुटखा खाते हो, मदिरा पान करते हो, तो हम जीवन में ये संकल्प ले रहे हैं कि आज से ये छोड़ देंगे या धीरे धीरे कम कर देंगे। लड़ाई करने की किसी की ज्यादा आदत हो, बात बात पर किसी को गुस्सा आ जाता हो, बोले मैं बहुत गुस्सा आ रही, तो जिसको बात बात पर गुस्सा आ जाती है, तो जीवन में ये संकल्प लें, व्रत धारण करें कि हम आज से गुस्सा क्रोध त्याग देंगे। तो ऐसा व्रत करना ही, ये पेट भरने वाला व्रत नहीं करना कि व्रत तो करो महीना भर, लेकिन मारा सकला सिंगाड़े हैं खोआ और पूरा महीना निकाला, बोले जिनकी हम दासी सो बे ही ना मिले, ऐसे मिले हैं। मन में भाव होना चाहिए। प्रेम से बोलो राघवेंद्र सरकार की। आज प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्नेन्द्र, आग्नेन्द्र के नाभि और नाभि के ऋषभ देव। ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए। 100 पुत्र में बड़े पुत्र का नाम है भरत। ध्यान देना, अपनी इस भारत भूमि में 3 भरत हुए। एक ऋषभ देव जी के भरत और दूसरा शकुंतला के पुत्र भरत और तीसरा मैया कैकेयी के पुत्र भरत। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत जी। ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को सत्संग कराते थे। भरत जी के मन में भाव आया कि संसार तो मोह माया है, जंजाल है, चलो जंगल में भजन करें। जंगल में गए, भजन कर रहे थे। अब हजारों मालाएं करते थे, जल में रहकर एक पैर पर खड़े होकर के हजारों मालाएं की भरत जी ने। एक दिन का समय, एक गर्भस्थ हिरणी थी, गर्भ धारण किए, और जिस जल में वह तपस्या कर रहे थे उसी जल में निकली। अब जल में उसकी प्रसव पीड़ा बनी, तो उसने अब बच्चे को जन्म दिया। तो संतों का तो कोमल हृदय होता है, तो भरत जी ने उस बच्चे को, हिरण के बच्चे को उठाया, और इधर हिरणी ने अपनी देह त्याग कर दी, मर गई वो। हिरण के बच्चे को लेकर के आए महाराज, उसको साफ सुथरा किया। सर्दी लग रही थी तो उसके लिए आग जलाई, नित्य उसकी सेवा करने लगे। हरी हरी घास तोड़ कर लावे, उसे खिलावे बड़े भाव से। जैसे एक माता अपने बच्चे का लालन पालन करती है, ऐसे ही भरत जी उस हिरणी के बच्चे की सेवा करने लगे। जो हजारों मालाएं करते थे, धीरे धीरे सारी मालाएं छूट गई। आज सारा प्रेम, सारी ममता उस हिरण के बच्चे में आ गया। और प्रभाव क्या हुआ कि जब मृत्यु हुई और मृत्यु के बाद अगला जन्म मिला, तो हिरण की योनि में मिला। लेकिन उन्हें अपने पूर्व जन्म याद थे, पहले के जन्म याद थे। आज जैसे ही हिरण बने, हिरण बन गई महाराज, जंगल में पड़े रहते, सब घास खाएं, वो एकांत में पड़े रहते। संकर्षण हुआ, जंगल में आग लगी, सारे जीव जंतु भागने लगे, लेकिन भरत जी नहीं भागे। देह त्याग हुआ, तीसरा जन्म मिला एक ब्राह्मण के घर में।
अब ब्राह्मण के घर में तो महाराज जब तक काम ना करो तो बिना करे मिल जाएगा। तो पिताजी ने कहा कि जाओ मंत्र सीखो, हमें यजमान। देखो हमारा ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, कर्तव्य ही है ब्राह्मण का। तो कहा मंत्र सीखो और कल से तुम जजमानी करना। भरत जी ने सोचा कि पहले जन्म में भजन छूटा सो हिरण बन गए, और अगर इस बार जजमानी में फंस गए तो फिर तो भगवान के प्रति अग्रसित हो ही नहीं पाएंगे, ये भी जीवन निरर्थक चला जाएगा। तो भरत जी को सिखाया जाए, लेकिन भरत जी सीखे ना। तो उनके पिताजी ने कहा अरे कैसा जड़ है ये, जड़ माने चेतन। बोली कैसा मूर्ख जड़ है एकदम बिल्कुल। तो जैसे ही जड़ कहा तो सब जड़ कहने लगे, तभी से उनका नाम हुआ जड़ भरत। घर से भगा दिया महाराज, चले जा रहे थे जंगल में। सामने से राहुगढ़ नाम के राजा की पालकी आई। अब पालकी चाल कहारे ढोते हैं, चार में से एक बीमार अस्वस्थ हुआ। राजा ने कहा मार्ग में जो मिले उसको ले लेना, इसको हटा देना। अब मार्ग में मिले जड़ भरत जी और उनको लगा लिया, और जो बीमार कहारा था उसको हटाया। जैसे ही बीमार को हटाया, इनको लगाया, तो जड़ भरत जी ने कहा, जड़ भरत जी का एक नियम था, जब वो चलते थे तो 5 गज आगे की जमीन देख करके चलते थे कि हमारे पांव के नीचे कोई जीव ना आ जाए, देख करके चलते थे। और जैसे ही देखें और जमीन पर देखें कोई जीव है तो तुरंत पांव उचका करके आगे रखें, उछल जावे, और उछल उछल के चले। विचार करना कि तुम डलिया में कुछ सामान रखो और तुम उछलो तो सामान उछलेगा कि नहीं। और इधर राहुगढ़ की पालकी कंधे पर है और उछले सो राहुगढ़ को डंडा लगे सर में। और उसको क्रोध आया कि किसको लगा लिया, ऐसे चलना भी नहीं आता। उस समय राहुगढ़ को सत्संग दिया जड़ भरत जी, और ऐसा सत्संग, ऐसी प्रेरणा कि उसी स्थान से जड़ भरत तपस्या करने लगा और भगवान का भजन करने लगा। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन जीवन में अगर हमसे अनजाने में किए गए पाप हो जाएं तो 5 प्रकार के यज्ञ हमें नित्य प्रति करना चाहिए। देखो जानबूझकर तो बहुत कम होते हैं, वैसे अधिकतर तो अनजाने में पाप बन जाते हैं। बनते कि नहीं बनते? अनजाने में पाप सबसे बन जाते हैं। तो अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति के लिए 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। सबसे पहला है गौग्रास। गौग्रास मतलब घर में रोटी बनती है तो सबसे पहली रोटी गाय माता की। वो आज के समय में तो गाय को पूछा ही नहीं रहा। पहले जूठा खाते थे कुत्ते, तो अब कुत्ते तो एसी कार में जाने लगे। और पहली रोटी मिलती थी गाय को, सो गाय जूठन खाती है। जो कहते हैं ना कि भाई हम तो श्री कृष्ण को मानते हैं, हम तो उनके वंशज हैं, उनके परिवार के हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उसी गौ माता की रक्षा के लिए सर्वज्ञाता, सर्व अंतर्यामी, सर्वोपरि साक्षात परब्रह्म पृथ्वी पर जन्मा। उस पृथ्वी का भार हरण करने के लिए। और हम और आप उन्हीं गौ माता को ये दशा दे रहे हैं। कौन दे रहा? हम ही दे रहे हैं कि आप दे रहे हैं? हम ही है ना इसके साक्षी। ये दोष कौन कर रहा? हम और आप ही कर रहे। और महाराज मंदिरों में तो ऐसे जाएं कि जैसे हम ही सबसे बड़े भक्त हो।
और वही गैया अगर खेत में आ जाए तो या बड़ा डंडा लेके ऐसे भगे के गिर गए तो एक आध हाथ टूट जाए लेकिन गज्जा चर ना पावे। अरे महाराज अगर एक दो कौर खाई ले तो देखो 10-50 हुए तो भागो, अब एक दो खा रही हुए तो काहे के लाने दौड़ रहे। जितने वे खाए नहीं उतनो अगर गिर गए तो तुम्हारे हाथ में लग जाए, लगेंगे कि नहीं लगेंगे। ऐसा नहीं करना है, नित्य प्रति गौग्रास निकालना है, ये धर्म है हमारा। और गौ रक्षा के लिए भी महाराज खूब ट्रस्ट चल रहे हैं, खूब परिवार चल रहे हैं। और अब तो प्रत्येक गांव में गौशाला भी है, लेकिन बस गौशाला नाम की बनी है, काम कुछ नहीं है। तो सुंदर भाव आया, किसान है जो अपने भारत की, किसान है जो अपने भारत की, और शान नहीं मिटने देंगे। और सर कट जाए बेशक अपना, गाय नहीं कटने देंगे। शान है जो अपने भारत की, शान नहीं घटने देंगे। शान है जो अपने भारत की, शान नहीं घटने देंगे। सर कट जाए बेशक अपना, गाय नहीं कटने देंगे। बोलो गौ माता की। शान है जो अपने भारत की, शान नहीं घटने देंगे। सर कट जाए बेशक अपना, गाय नहीं कटने देंगे। सर कट जाए मेरा, खान नहीं घटने देंगे। एक माँ धरती एक माँ गंगा, एक गैया कहलाई है। एक माँ धरती एक माँ गैया, एक माँ कहलाई है। एक करने को उद्धार हमारा उतर स्वर्ग से आई है। करने को उद्धार हमारा इधर स्वर्ग से आई है। दूध पिए गैया का हिंदू, दूध पिए गैया का हिंदू, मुस्लिम सिख ईसाई है। दूध पिए गैया का देंगे। हत्यारों से गौ माता का शोध नहीं पटने देंगे। शान है जो अपने भारत की, शान नहीं घटने देंगे। कट जाए बेशक मेरा, खान नहीं घटने देंगे। शान है जो अपने भारत की, शान नहीं घटने देंगे। शान है जो अपने भारत की, शान नहीं घटने देंगे। सर कट जाए बेशक अपना, गाय नहीं कटने देंगे। सर कट जाए बेशक अपना, शान नहीं घटने देंगे। जाए नर मेरा, शान नहीं घटने देंगे। प्रेम से बोलो गौ माता की। जय हो। तो नित्य प्रति गौ ग्रास निकालना है। कौन कौन निकालेगा, हाथ खड़े करियो।
पहली रोटी कौन कौन गाय माता को देता है और आज से देना प्रारंभ करेगा? महाराज शर्म कर लो, ऐसे हाथ उठा नहीं जैसे 10,000 की रसीद कट रही हो। जो अगर 2 मिनट ऐसा करें रहो तो कट टूट जाए। गिने चुन ऐसे उठा रहे, ऐसे ना हाथ पकड़ के खड़े कर दे कि हाँ 10,000 निकाल दियो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी लोग गौ माता के लिए पहली रोटी अब नीचे कर लो। पहली रोटी गाय के लिए निकाल ली है। इससे हमारे जो अनजाने में पाप हो जाते, जैसे लकड़ी जलाते अपन चूल्हा, तो लकड़ी में कई चींटी आ जाती हैं, कई प्रकार के जीव जंतु होते हैं, 84 लाख योनियां हैं हमारा। कंडे बनाते हैं तो उनमें भी कई जीव मर जाते हैं, कई चिपक जाते हैं, तो ऐसे कई अपराध हमसे अनजाने में मर जाते हैं। अब मच्छर है वे तो जानबूझ के मार रहे हैं, मोटी लगा दिया अपन ने। तो इन पापों से मुक्त होने के लिए पहला है गौग्रास, दूसरा है अग्नि भोजन। जैसे ही हम लोग भोजन बना के फ्री होते हैं ना, तो आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकाल ली, उसी रोटी से नहीं, दूसरी रोटी से एक टुकड़ा लिया, घी में डुबोया और चूल्हे में ऐसे दिया, तो वो हो गया अग्निग्रास। और तीसरा है चींटी के लिए। जैसे पेड़ों के पास में चींटियां अधिक रहती हैं, तो पीपल का हो, नीम का हो, किसी भी वृक्ष हो, पेड़ हो, उसके नीचे सूखा आटा ऐसे डालना है। तो तीसरा हमारा चींटियों के लिए, और चौथा है मछलियों के लिए, और पांचवा हमने बताया आपको कुत्ते के लिए। इस प्रकार अगर जो भी जीव 5 प्रकार के यज्ञ नित्य प्रतिदिन करता है, तो अनजाने में किए गए पाप से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि भगवान तो बहुत बड़ी बात है, अगर भगवान का नाम जिसके जीवन में आ गया तो उसका कल्याण हो जाता है। सुखदेव जी ने कहा कि प्रभु के नाम से, काम से बड़ा प्रभु का नाम है। जितने प्रभु बड़े नहीं हैं, उतने प्रभु का नाम है। परीक्षित ने कहा प्रभु भगवान बड़े होने चाहिए, भगवान बड़े होने चाहिए, भगवान का नाम बड़ा कैसे हो गया? सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, एक अजामिल नाम का ब्राह्मण वैश्या का प्रभाव पड़ा, विवाह करके आया, मनोदशा बदल गई और प्रवृत्तियां बदल गई, समय बदला तो खूब बड़ा डाकू बन गया, विख्यात डाकू। एक दिन का समय के संत आए और संतों ने रात्रि विश्राम किया। कहा महाराज अब गांव इतना बड़ा है, अब किसके घर रुक जाएं? तो हास्य परिहास में किसी ने कह दिया कि हमारे घर गांव में तो सबसे बड़े धनाढ्य और सर्व संपन्न एक ही है अजामिल, उन्हीं के घर चले जाओ। जैसे हमारे घर कोई आ जाए तो हम क्या कहते हैं, जो संपन्न हो उसके घर भिजवाओ। तो हास्य में कह दिया कि अजामिल के यहाँ बढ़िया व्यवस्था हो जाएगी, उधर ही जाओ। संत पहुंचे तो जैसे अजामिल के द्वार पर पहुंचे, कहा बेटी हम यहाँ रुकना चाहते हैं, हमें भोजन बनाओ। तो जो अजामिल की पत्नी थी उसने कहा बोले प्रभु हम तो शुद्ध नहीं हैं और आपको हम भोजन बनाने योग्य नहीं है, एक काम करिए आप सूखी सामग्री ले जाओ, सामने वृक्ष यहाँ बैठो, बनाओ पाओ। बनाया, भोजन किया। अब रात्रि में विश्राम कर रहे थे, इतने में अजामिल आ गया। अब महाराज अश्व पे सवार, मस्तक पर काली पट्टी बंदी, जैसे ही पहुंचा, कौन उठाओ यहाँ से। संतों ने कहा कि हम अयोध्या से आए हैं और यहाँ विश्राम कर रहे थे। कहा अच्छा चलो, लेकिन अब विश्राम हो गए, यहाँ से निकलो। उसकी पत्नी ने रोक दिया कि अरे रात्रि विश्राम कर रहे हैं, कर लो। और महाराज पत्नी की बात नहीं माने, ऐसा पति आज तक जन्म ही कहाँ है।
पत्नी की तो बात मानना चाहिए, सबको मानना चाहिए, और नहीं मानो तो घर घूरो हो जाए, है कि नहीं? समय के अनुकूल चलना, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो रुक गया, मान गया, बोले तुमने कहा है तो ठीक है, रुक जान दो इन्हें। सुबह हुआ और प्रणाम किया तो संतों ने कहा, अजामिल हमने रात्रि में भोजन किया था और नियम है कि संतों को भोजन कराओ तो दक्षिणा देनी पड़ती है, तुम हमें दक्षिणा दो। अजामिल ने कहा, जे कहोगे तुम्हारे लूटा तुमा चमीटा नहीं उठाए, तुम हमसे दक्षिणा मांग रहे, पता चले अब सवरे लोटा गाया भोजन जैसे जल्दी तो निकल लो। संतों ने कहा कि मैंने इसके घर का भोजन किया है, तो अगर इतना परिवर्तन में कर ना पाऊं तो हम संत काय को बने। संतों ने आग्रह किया, जामिल अगर ज्यादा कुछ ना दे पाओ तो बस एक विनती है कि तुम्हारी पत्नी गर्भस्थ है, इसको जो संतान हो उसका नाम नारायण रख लेना, बस और कुछ नहीं। हाँ ठीक है, रख ले, चलो। संत चले गए, जैसी संतान हुई तो उसका नाम नारायण रखा। अब क्या है कि जो पिता होता है और माता होती है, उसका प्रेम सबसे पहले पर और सबसे आखिरी पर अधिक होता है, ये नियम है, ऐसा भाव है सबका। अब सबसे छोटा था नारायण, तो बहुत प्रेम करता था अजामिल, कहीं भी जावे तो साथ ले जाए, घुमाए फिराए, वापस आए तो उसको कुछ ना कुछ लेकर आए, और दिन भर बस नारायण 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 करता रहा। एक दिन का समय महाराज यमराज के पार्षद उसको लेने आ गए अजामिल को। वही तो फंदा लिए घूमते ही, जैसा फंदा गले में डाला सो प्राण अवरुद्ध हुए, श्वास अवरुद्ध हुई और चिल्लाने लगा। किसको चिल्लाया? दूरे क्रीडन का शक्तम पुत्रम नारायणम अहम प्लावितेन शौरेणो चे राजुहावा कुलेन्द्रियः। दूरे क्रीडन का शक्तम अर्थात दूर खेल रहे अपने पुत्र नारायण को देखा। अजामिल का प्राण अवरुद्ध, श्वास नहीं ले पा रहा, सामने देखा, कौन है? बोला मेरा पुत्र है। चिल्लाने लगा, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। और जैसे ही नारायण नारायण कहा महाराज, उसी समय भगवान के पार्षद आ गए। बोले छोड़ो। यमराज ने कहा, बोले काय को छोड़े? बोले इनको छोड़ो ना। क्यों छोड़े? बोले इसने अंत समय में भगवान का नाम लिया है। अरे संतों की माला घिस गई भगवान का नाम लेते लेते। बोले अंत राम कहूं आपत ना, कि जन्म जन्म मुनियत कराही। कि जन्म जन्म मुनियत कराही, और अंत राम कहूं आपत ना, कि जन्म जन्म मुनि यतन कराही। जन्म जन्म यति जन्म कराही। जन्म जन्म मुनि यतन कराही। जन्म जन्म यति जन्म कराही। ये जन्म 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 मुनि यतन कराही। जन्म जन्म मुनि जन्म कराही। अंति राम कहे आबत नाही। अंति राम कहे आबत नाही। अंति राम कहे आहवत नाही।
आज अंतिम समय में अपने पुत्र नारायण को जैसे ही बुलाया तो इस नारायण ने तो नहीं सुना, उस नारायण ने सुन लिया। भगवान के पार्षद आ गए, यमराज के पार्षदों से कहा इसे छोड़ो। भगवान के पार्षद लेकर चले गए। यमराज के पार्षद जैसे ही दूत पहुंचे, दूतों ने कहा यमराज जी से कि कोई नारायण के पार्षद आए थे। यमराज ने कहा धीरे बोलो, अगर यहाँ किसी ने नारायण शब्द सुन लिया तो नरक तो खाली हो जाएगा, नरक खाली हो जाएगा अगर यहाँ किसी ने सुन लिया। एक संत जी थे, कथा कर रहे थे, तो बढ़िया कथा चल रही थी। तो एक व्यक्ति रोज कथा सुनने आते थे। तो कथा विराम में उन्होंने महात्मा जी से कहा कि प्रभु हमारी मैया वृद्ध है और वो आ नहीं पा रही कथा सुनने, और शाम को आपका न्योता है तो आप थोड़ा हमारे घर चलो, दर्शन दिया हमारी माता। और राजस्थान तरफ की बात। सो जैसे ही महाराज जी पहुंचे संत शिरोमणि, अब बूढ़ी सी मैया, सो जैसे ही पहुंचे सो बूढ़ी सी मैया ने कहा महाराज जी तुम्हारे खुर छूं। क्या महाराज जी तुम्हारे खुर छूं। अपने इधर खुर किसे बोलते? भैंस गाय के है पांव को। अब संत ने कहा महाराज हमारे तो पद थे, पद चिन्ह थे, चरण कमल थे, और आज तो खुर पहली बार सुन रहे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जिसकी जैसी भाषा। ठीक है, अब बढ़िया भोजन कराया, सब व्यवस्थित किया, तो सेवा करने लगी मैया। तो सेवा कर रही थी तो संतों ने कहा मैया अगर इतनी सेवा करोगी तो स्वर्ग मिलेगा, और आज तो आपने हमसे बोल दिया खुर, ऐसे नहीं बोला जाता है। पांव छूना पहुंचे, मैं पांव चरण छूना पहुंचे, ऐसे बोला करो। अगर खुर बोलोगी तो नरक में जाओगी, नरक में। अब मैया बिल्कुल साधारण सी, सो उसने कहा नरक कोई अच्छी जगह होती होगी, बढ़िया सुंदर व्यवस्था होती होगी वहां पे। सो मैया ने कहा महाराज जी हमें कहा नसीब नरक, नरक तो तुम जैसे जाओ, हमें कहा नसीब, हम तो साधारण से, तुम कथा करते दिन भर भगवान का भजन करते, नरक तो तुम जैसे खिलाने बनो है, नरक तो तुम जाओगे। खूब हंसे। ये क्या है? प्रेम है महाराज। प्रेम में भाषा में परिवर्तन भी हो जाए तो बुरा नहीं लगता।